हेलो एवरीवन, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9वीं के लिए हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते का सारांश हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। और सारांश करने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए करते हैं प्रेमचंद के फटे जूते का सारांश। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ या निबंध लेखक हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में हरिशंकर परसाई जी के द्वारा प्रेमचंद के व्यक्तित्व का सादापन और एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की आडंबरयुक्त प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया गया है। प्रेमचंद की एक तस्वीर देखकर इस निबंध के माध्यम से लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद का एक छायाचित्र अर्थात तस्वीर मेरे पास भी है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। सिर पर टोपी है, तन पर कुर्ता है और धोती है। कनपटी चिपकी हुई दिखाई दे रही है, गाल धंस गए हैं और हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूंछ के कारण चेहरा भरा भरा दिखाई दे रहा है। आगे लेखक कहते हैं कि आश्चर्य से कहते हैं कि फ़ोटो खिंचाने की यदि यही पहनावा है तो न जाने पहनने की कैसी होगी। तत्पश्चात लेखक अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें तो अलग अलग कपड़े बदलने का कोई गुण ही नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में भी आ जाता है। आगे कहते हैं कि प्रेमचंद की फ़ोटो की ओर देखते हुए जब लेखक की दृष्टि उनके चेहरे पर पड़ी तो वे कहते हैं कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगलियां बाहर की ओर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। क्या तुम्हें थोड़ा भी इसका एहसास नहीं? क्या तुम्हें ज़रा भी संकोच नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली को ढका जा सकता था, किंतु फिर भी तुम्हारा चेहरा विश्वास से कैसे भरा है? आगे लेखक कहते हैं कि लगता है फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब तुमने परंपरा के अनुसार मुस्कुराने की कोशिश तो जरूर की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर ऊपर निकाल रहे होंगे। तभी बीच में ही फोटोग्राफर ने तुम्हारा फ़ोटो खींचकर थैंक यू कह दिया गया होगा। पर सच कहूँ तो यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। तत्पश्चात प्रेमचंद की फ़ोटो को संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं कि शायद तुम्हें फ़ोटो का महत्व ही नहीं पता। यदि पता होता तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते उधार मांग लेते। लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए बीवी तक उधार मांग लेते हैं और तुम जूते भी नहीं मांग सके। तुम तो महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक और न जाने क्या क्या कहलाते थे, लेकिन फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ दिखाई दे रहा है। तत्पश्चात लेखक स्वयं के बारे में भी बातें करने लगते हैं कि मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, बस ऊपर से अच्छा दिखता है। यूँ तो मेरी अंगुली बाहर नहीं निकलती और अंगूठे के नीचे तला फट सा गया है। मेरा अंगूठा कभी ज़मीन से घिसकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा मेरा पंजा छिल जाएगा पर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। लेखक आगे भावात्मक रूप से कहते हैं कि सच तो यह है कि तुम्हारी अंगुली दिखती जरूर है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम हैं कि पर्दे पर ही कुर्बान हुए जा रहे हैं। सिर्फ दिखावे के चक्कर में सारे काम किए जा रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं, क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे इसलिए तुम्हारा जूता फट गया? क्या तुम बनिए के तगादे से बचने के प्रयास में मीलों चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तत्पश्चात लेखक एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बहुत अफसोस हुआ तो उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। प्रेमचंद को संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं कि लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे। तुम हमेशा समाज की मुश्किल कठिनाइयों को हमेशा ठोकर मारते रहे। तुम उसे बचाकर उसके बगल से निकलने का प्रयास भी तो कर सकते थे। तुमने हर मुश्किल घड़ी को तोड़ने का प्रयास किया। सभी नदियों पहाड़ों को नहीं काटती, कोई रास्ता बदल लेती है या घूम कर निकल जाती है। मैं अच्छे से समझता हूँ तुम्हारा ये व्यंग्य मुस्कान। तुम हम पर हंस रहे हो कि हम अंगुली छिपाकर और तलवा घिसाकर चल रहे हैं। मानो निश्चित ही तुम ऐसा कह रहे हो, हमें चिढ़ा रहे हो कि हमने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया।
अंगुली भले ही बाहर निकल आई पर पाँव सुरक्षित है, लेकिन तुम उंगली को ढांकने के चक्कर में अपने तलवे का नुकसान कर रहे हो, उसे लहूलुहान कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं अच्छे से समझता हूँ तुम्हारा ये व्यंग मुस्कान। इस व्यंग में प्रेमचंद जी के जीवन को सादा सरल दिखाया गया है और यह दिखाने का प्रयास किया गया है, लेखक ने हमें यह बताया है कि किस तरह से हम दिखावे के चक्कर में अपनी असलियत को भूल जाते हैं। आशा करती हूँ आपको प्रेमचंद के फटे जूते का सार बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।